भारत में अब दुनिया की सबसे एडवांस तकनीक वाले जेट इंजन बनेंगे। ये जेट इंजन अमेरिका और भारत के इंजीनियर मिलकर भारत में तैयार करेंगे। जेट इंजन के अलावा भी अमेरिका के कई बड़े हथियार अब भारत में ही बनेंगे। इसके अलावा अगले हफ्ते एलन मस्क भारत में टेस्ला की फैक्ट्री और स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की शुरुआत भी करने का ऐलान कर सकते हैं। अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने इंडिया यूएस डील जो है, जो कि एक ज्वाइंटली प्रोडक्शन कर रही है फाइटर जेट इंजन्स की इंडियन एयरफोर्स के लिए, अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन कहते हैं कि ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है और वो कहते हैं कि दिस इज अ ग्रेट रिलेशनशिप। एक दौर ये था कि इंडिया का 2 रुपया पाकिस्तान का 1 रुपया था, अब हमारे 3 रुपए हैं और इंडिया के 1 रुपया है। 3 से भी ज्यादा, 3.5 रुपए ऑलमोस्ट है। लेकिन ये जो आपने बोला ना, एक वो था कि हमारा 1 रुपया था और उनके 2 रुपए थे, ऐसा आपने बोला है। बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल से ये कभी ऐसा नहीं हुआ। ये मिथ हमें किस टाइम पे 1980s में 70s में 90s and late 80s, ठीक है, early 90s late 80s में ये था। Lloyd Austin has hailed India-US defense deal. India-US have finalized a deal to jointly produce fighter jet engines for the Indian Air Force. Austin has called this deal a revolutionary deal. अगर ये चीजें आती हैं तो पाकिस्तान won't be able to survive। तो आप तो फिर एक दूसरे के गले काटेंगे वहां पे, जिस तरह आप एटॉमिक केक खा लिया करें ना बना के, उसको एटॉमिक ही खा लेना। एटॉमिक एनर्जी वालों को कोई ऐसी केक बना दे, हम खा लिया करें। और एज पर दिस डील जो है, ये जो एरोस्पेस, ये जो F414 इंजन हैं, ये को प्रोड्यूस किए जाएंगे भारत के अंदर। क्यों जरूरत पड़ी अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस को वहां बात करने के लिए? अमेरिका जगह जगह पे भारत के साथ अपने ताल्लुकात की गवाहियां दे रहा है। हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे एडवांस इंजन जेट बनेंगे, क्योंकि दोस्तों भारत और अमेरिका के इंजीनियर मिलकर भारत में ही दुनिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला जेट इंजन इंडिया में ही डेवलप किया जाएगा दोस्तों, बनेगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले हफ्ते में कुछ दिनों के बाद एलन मस्क आएंगे और टेस्ला टेस्ला है उनकी अपनी कंपनियां स्थापित करेंगे दोस्तों चलिए इस वीडियो में दिखाते हैं क्या आने वाला है और क्या है पाकिस्तानियों और चीनियों का रिएक्शन इस पे। Between New Delhi and Washington to jointly produce fighter jet engines for the Indian Air Force is revolutionary. क्यों जरूरत पड़ी अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस को वहां बात करने के लिए? और एज पर दिस डील जो है, ये जो एरोस्पेस, ये जो F414 इंजन हैं, ये को प्रोड्यूस किए जाएंगे भारत के अंदर, ठीक है जी। सो अब ये जो इंजन हैं ये यूज किए जाएंगे तेजाज Mark II फाइटर जेट्स के लिए। ये कहा जा रहा है कि जब इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो ये एक पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, ये सवाल है। चीनी जो डिफेंस है उसकी तो कैपेसिटी कोई नहीं है, कैपेबिलिटी कोई नहीं है। चीनियों की कैपेबिलिटी कोई नहीं है, ठीक है। और जब उनकी कैपेबिलिटी कोई नहीं है तो हम उनको किधर इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करें, ये सवाल तो है। जनरल इलेक्ट्रिक जब आएगी इंडिया के अंदर, आ चुकी है, ठीक है जी, और आके तो इतने बड़े पैमाने पे काम करेगी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडियन जो साइंटिफिक कम्युनिटी है या जो इंडियन फौज है वो पाकिस्तान से कितनी आगे चली गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज भी बहुत गलत फैसले कर रहे हैं, बहुत ही गलत फैसले कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू कमेंट मच ऑन दिस, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारे फैसले अच्छे नहीं हैं। हम चीन के बहुत करीब हुए पिछले 10 साल, अभी चीन से थोड़ा पीछे हो रहे हैं। और दुनिया क्या समझती है कि ये प्रो चाइना, शायद हम अब वो प्रो चाइना नहीं रह गए। अमेरिका जगह जगह पे भारत के साथ अपने ताल्लुकात की गवाहियां दे रहा है, जगह जगह पे अपने ताल्लुकात के बारे में बातें कर रहा है। आप बात समझ रहे हैं कि जगह जगह पे बात की जा रही है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट है। ये डिफेंस डिपार्टमेंट अमेरिका का कह रहा है, मैं नहीं कह रहा।
एक तरफ पाकिस्तान है कि हम रिक्वेस्ट दुनिया को बता रहे हैं हमारा सऊदी अरब से बहुत अच्छा तल्लक है, चीन से बड़ा तल्लक है। इधर अमेरिका जो है वो दुनिया को ये बता रहा है कि हमारा इंडिया के साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट आ गया, कि दुनिया की 2 बड़ी डेमोक्रेसीज, ठीक है, दुनिया के एक बड़े इनोवेटिव वर्क के अंदर और बड़ी इनोवेटिव कंपनीज जो हैं वो आई हैं और काम कर रही हैं, ठीक है जी। और अब क्वेश्चन ये है कि ये जो अमेरिका और भारत जो है वो डिफेंस पार्टनरशिप में जो है, देखिए मज़े की बात ये है कि यही वो मुल्क था अमेरिका जो इसी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को, तब ये चीफ मिनिस्टर थे, कहता था मैंने वीज़ा ही नहीं देना है इसका। उस वक़्त आप इमेजिन करें कि इंडियन जो अमेरिकन एम्बेसी होगी इंडिया के अंदर, उनका क्या व्यू होगा इनके बारे में। एंड देन यही अमेरिकी इंडियन वजीर आज़म है कि अमेरिकी सदर ने इनके लिए वाइट हाउस के अंदर एक जिसे कहते हैं रेड कार्पेट वेलकम दिया, कांग्रेस से खिताब हो रहे हैं, एवरीथिंग इज ओपन फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, हर चीज उनके लिए खोल दी गई है, ठीक है जी। और ये एक आप समझ लें कि ये जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, क्वांटम फिजिक्स, अंडरसी डोमेन अवेयरनेस है, बहुत कुछ है, ठीक है जी। अमेरिका कह रहा है कि ये हर जगह पे इंडिया का हमारा क्रिटिकल पार्टनर है, ठीक है जी। और ये जो एक बढ़ती हुई कमिटमेंट है, ठीक है जी, इंडो पैसिफिक के अंदर एंड क्वाड, एंड देन अभी तो ये पता चल रहा है कि इंडिया को कहा जा रहा है कि दे शुड बी मेंबर इन द ऑकस, कि मैं किसी चीज को रोक नहीं पा रहा तो मेरे लिए बुरी है। हाँ ठीक है, वो है ना मिसाल लुमड़ी वाली के जी अंगूर खट्टे हैं, हाँ, अंगूर मेरी खट्टे कौन से बाहर हैं तो वो खट्टे हैं। अच्छा, लास्ट में मुझे आप ये जरूर बताइएगा, अगर ऐसी चीजें, जाहिर बात है जो पाकिस्तान में हुआ है पूरी दुनिया में जाएगा कि भाई पाकिस्तान में ट्विटर नहीं चल रहा, बैन है, ऐसी चीजों को देख के इंटरनेशनल इन्वेस्टर, चाहे वो कोई कंपनी हो, ऑनलाइन कंपनी हो या कोई दूसरी कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो, वो पाकिस्तान में आना चाहेगी। उन्हें ये होगा कल को मेरा बिजनेस चलना है, इन्होंने कहना बैन कर दो, चाहे मजहब के नाम पे चाहे किसी के। बिल्कुल, ये आप एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं उन कंपनीज के लिए जिनमें विल है दोबारा आने की। ठीक है, अगर आप ये प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि और कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करेगी। एलोन मस्क की एग्जांपल ले लें, एक्स का जो मालिक है वो इंडिया में जाके टेस्ला में इन्वेस्ट कर रहा है, टेस्ला का प्लांट लगा रहा है, यहाँ पे तस्ले का प्लांट नहीं लगाया उसने यार, अब खुद ही कंपेयर कर ले। वहाँ पे टेस्ला का लगा रहा है, यहाँ पे तस्ला यानी पानी भरने के लिए जो बर्तन का प्लांट नहीं लग रहा है यहाँ पे, वो आप इसी चीज से कंपेयर कर लें पाकिस्तान को कि हम किस कहाँ पे किस लेवल पे खड़े हुए हैं। ठीक है, कंपैरिजन तो मैं समझता हूँ बनता नहीं है, सीखना बनता है। मतलब ये है कि कंपैरिजन, क्या आपको लगता है इंडिया से कंपैरिजन बनता है हमारा? किसी भी वे में नहीं बनता। आप 5th बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा, कहाँ पे कंपैरिजन करेंगे आप? हाँ वही ना, लेकिन सीखना चाहिए कि नहीं पॉलिसीज को? सर देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के साथ भी बिजनेस किया है, ठीक है, ये नहीं है कि जी वो यहूदी उनके प्रोडक्ट नहीं ले। दोस्तों आपको बता दूं कि इस पे पाकिस्तान और चाइना को बुरी तरह जली है, क्योंकि अमेरिका और भारत ने मिलकर दुनिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला जेट इंजन इंडिया में ही मतलब मैन्युफैक्चरिंग या उनको बनाया गया है। दोनों भारत और यूएसए के इंजीनियर मिलकर भारत में ही डेवलप करेंगे। दोस्तों मतलब अमेरिका के और कई हथियारों इंडिया में ही डेवलप होगा। इसे देखकर चाइना पूरी तरह मतलब बौखला गया है, क्योंकि चाइना अलग अलग देशों में आकर बयानबाजी कर रहा है कि इंडिया एंटी चाइना चला रहा है। तो दोस्तों ये है मतलब चाइना के रिएक्शन। पाकिस्तानियों के देखें आप लोग कैसे कर रहे हैं पाकिस्तानी भाई। मतलब इंडिया बहुत आगे निकल चुका है और प्लस में एक हफ्ता के बाद तुरंत एलोन मस्क आने वाले हैं इंडिया में और अपने टेस्ला सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले कार को टेस्ला में इंडिया को कंपनियां स्थापित करेगी। और जो चाइना में जो बन रहा था टेस्ला उसे मतलब वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कम करके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं एलोन मस्क ने। तो दोस्तों ये है पूरी खबर। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।